आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी मतलब ये भी एक एनीमिया है। इसका नाम है एनीमिया का हीमोग्लोबिनोपैथी। ये क्या है? एनीमिया का नाम है। इसके अंदर दो एनीमिया होता है। फर्स्ट होता है सिकल सेल एनीमिया, सेकंड होते हैं थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिनोपैथी का मतलब होता है ये ऑटोसोमल रिसीवर डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक के कारण होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है जब मेल और फीमेल में क्रोमोसोम मतलब कि होता है ट्रांसमिशन, क्रोमोसोम बनते हैं। उस समय क्या होता है, रिसीवर आ जाते हैं दोनों, जिस पे बीमारी होती है, जिस कारण से ये बीमारी होती है। और ये हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है और ये लाइफ लॉन्ग बनी हुई होती है। यानी कि एक बार अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, जेनेटिक प्रॉब्लम एक बार हो जाए, तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है उस पर्सन को। हीमोग्लोबिनोपैथी, ठीक है। फर्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किसको बोलते हैं? जब हम फेटल लाइफ में होते हैं, यानी कि माँ के पेट में, वोम में होते हैं, यूट्रस में, जब हमारे शरीर में HP हीमोग्लोबिन F बनता है सबकी, है ना। और उससे क्या बनना चाहिए? HPA बनना चाहिए, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन A बनना चाहिए। जबकि फेटल लाइफ में सबके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन F होता है, ठीक है ना। वही ब्लड लेता है मदर से और वो अपनी ज़िंदगी को 9 मंथ तक अंदर जीता है, ठीक है ना। फिर बाहर आके जीता है। तो सबके अंदर क्या होता है, मतलब बाकी सब में, आप में, मेरे में, अगर जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन F से A बनता है, ठीक है ना। पहले F होता है फेटल लाइफ में और फिर जब वो जन्म लेके आता है तो वो A में बदल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फेटल लाइफ की गलती से क्या होता है, हीमोग्लोबिन S बन जाता है और वो ISA में नहीं जा पाता है। हीमोग्लोबिन A में नहीं जा पाता है, हीमोग्लोबिन S बन जाता है F की जगह और A में नहीं जा पाता है, S ही रह जाता है फेटल लाइफ के अंदर और बाहर आता है जब भी हीमोग्लोबिन S बन जाता है फेटल लाइफ के अंदर। फिर क्या है, नॉर्मल RBC डिस्क शेप की होती है और 120 दिन उसकी लाइफ होती है। फिर क्या होता है, जब कोई बच्चा होता है जिसमें हीमोग्लोबिन S है, ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया गया है, ये कोई पर्सन है जिसमें क्या हीमोग्लोबिन S है। अब इसको कभी भी अपनी लाइफ में 2-3 साल तक तो पता नहीं चलता है, क्योंकि छोटा ही होता है तो इतना नहीं पता चलता है। फिर क्या होता है, इसको अचानक से हाइपोक्सिया होता है। क्या होता है? हाइपोक्सिया। इसको अचानक से हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किसी भी कारण से हो सकता है। इसको फीवर आ गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ट्रॉमा हो गया, लग गई, कोई इंजरी हो गई, कोई सर्जरी की हो, कोई भी एक्सटर्नल कोई भी कोजेस हो जिसकी वजह से इसको हाइपोक्सिया होता है, तो इसकी सेल कहाँ चली जाती है? सिकल सेल में बदलना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये 20 दिन तक की जीवित रह सकती है सिकल सेल एनीमिया। और क्या होता है, ये हार्ड होती है और बहुत जल्दी टूटती है, ठीक है ना। अगर इसको टाइम पे इस समय ऑक्सीजन दे दिया तो ये सिकल सेल में नहीं बदलेगी या बहुत कम ही बदल पाएगी। सिकल सेल क्राइसिस होने लग जाता है हाइपोक्सिया होने के बाद में पेशेंट को, उसको सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं। जैसे भी हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो वो वापस कहाँ चला जाता है, HBS में चला जाता है। सिकल सेल का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, मतलब कि रहता तो है, नॉर्मल तो है ही नहीं, लेकिन अब क्या होता है, हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया के कारण सिकल सेल में बदलने के कारण सिकल सेल में होने लगा, सिकल क्राइसिस होने लगा, तो हमने इमीडिएटली पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दी, तो वो क्या हो गया, वापस नॉर्मल होने लग गया। एकदम नॉर्मल नहीं, मतलब कि जैसे उसको हाइपोक्सिया नहीं हो रहा था ना, तो वैसे हीमोग्लोबिन S होने लग गया, जिसे हम सिकल सेल ट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकल सेल ट्राइड बोलते हैं। नॉर्मल तो नहीं है ये, थोड़ा सा अब नॉर्मल में है, मतलब थोड़ा सा तो क्या, पूरे ही अब नॉर्मल ही है। तो हीमोग्लोबिन S में बदल जाता है, सिकल सेल ट्रेड बोलते हैं। सिकल क्राइसिस से सिकल ट्रेंड में वापस बदलना
ऑक्सीजन के माध्यम में, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, तो सिकल ट्रेट से सिकल क्राइसिस में बदल जाता है, और सिकल क्राइसिस को वापस ऑक्सीजन देके हम सिकल ट्राइड में बदल देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, सब जगह ज़रूरी थोड़ी ऑक्सीजन मिल ही जाए। कभी कभी हॉस्पिटल में आए, लेट हो जाए आने में, तो क्या होता है, वो सारी क्या हो जाती है, वेजो ऑक्यूलेसिव क्राइसिस होने लग जाता है। वेजो ऑक्यूलेसिव क्राइसिस का मतलब कि सारी जो होती है रेड ब्लड सेल, वो क्या हो जाती है, सिकल सेल में हो जाती है, और अपनी ही जो ब्लड होता है उसको रोकने लग जाती है, और ऑर्गन डैमेज होने लग जाता है। ऑर्गन में क्या हो जाता है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है टाइम पे, तो सारे ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये सिकल सेल की हो जाती है, तो क्या करती है, ब्लड को रोकने लग जाती है। अपने ही ब्लड को आगे जाने से, ब्लड ऑर्गन तक जाने से ब्लड को रोकने लग जाती है, जिसके कारण हो जाता है हाइपोक्सिया, इचीमिया, पेन होने लग जाता है, स्केलेटन पेन होने लग जाता है। अब इस तक वेजो एक्लेसिव तक क्राइसिस तक हमारे पास पेशेंट आया, तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड फ्लूइड थेरेपी देंगे पेशेंट को, ताकि उसकी जो क्राइसिस हो रहा है वेजो क्लाइसिसिव, वो कम हो जाए, और ब्लड भी देंगे, ड्रग देंगे, ये सब कुछ करेंगे हम वेजो ऑक्लेसिव क्राइसिस में। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज इन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। इन दिस एनीमिया देयर इज़ फॉर्मूला, इसमें क्या होगा, इन दिस एनीमिया इज देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द HbS इंसेक्टेड ऑफ NHbA इन अडल्ट लाइफ। ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है कौन, हीमोग्लोबिन S। देखो इसमें क्या होता है, मदर और फादर होते हैं। मदर क्या होता है, ए होती है, बड़ा वाला ए यानी कि डोमिनेट, छोटा वाला ए यानी रिसीवर। वैसे ही फादर के पास भी होता है बी यानी बड़ा वाला बी यानी कि डोमिनेट, और छोटा वाला ए यानी रिसीवर। और जो इनके ऊपर जो ये रेड कलर का दिख रहा है, उसको कैरियर बोलते हैं। तो फर्स्ट बच्चा तो क्या होगा, मदर और फादर से आएगा, तो वो AB का होगा, बड़ा AB का होगा। उसमें क्या होगा, वो 25% नॉर्मल हो सकता है, दोनों मिक्स हो जाए उसमें, और कैरियर भी ना आए। सेकंड में क्या हो सकता है, कैरियर ही आएंगे वापस, माता और पिता दोनों मिलके आएंगे, कैरियर ही आ जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा, बीमारी वाला आ सकता है। 2 कैरियर मिलके आए 25%, तो सिकल सेल एनीमिया होगा और कैरियर हो सकता है। दिस इज़ ए अक्कर ड्यू टू प्रॉब्लम इन क्रोमोसोमल 5 की अबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। ग्लूटामाइड इज़ रिसीव्ड बाय वैलिन। ग्लूटामाइड क्या करता है, रिसीव्ड करता है बाय वैलिन को। When hemoglobin S get hypoxia, dehydration, trauma, fever, exentation यानी कि भाग दौड़ इत्यादि, ठीक है। ड्यू टू दिस डिस्क शेप नॉर्मल, ड्यू टू दिस डिस्क लाइक क्या होती है, नॉर्मल RBC 120 दिन की होती है, कन्वेंट इनटू द सिकल सेल शेप। सिकल सेल में क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है, हीमोसिस होने लग जाता है, और लाइफ स्पेन क्या हो जाती है सिकल सेल की, 20 दिन ही हो जाते हैं। सिकल क्राइसिस में क्या करते हैं, ऑटो लगाते हैं, इमरजेंसी कंडीशन होती है। दिस सिकल सेल RBC created obstruction in flow of blood is known as vaso-occlusive crisis. This will lead to ischemia to the organ, causes anaerobic respiration. Example, skeleton pain, easily सिम्टोमेटिक पेशेंट हो जाता है, और एनारोबिक के कारण रिस्पायरेशन के क्या हो जाता है, पेन इन ऑर्गन में होने लग जाता है। हाइपोक्सिया के कारण क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाइपोक्सीमिया की मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, और इचीमिया का मतलब है लैक ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, रुकावट की वजह से ग्लूकोज नहीं मिल पाती है किसी भी ऑर्गन को आगे। अब सिकल सेल एनीमिया के कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, साइन एंड सिम्टम। स्केलेटन में पेन होगा, इचीमिया होगा। सिकलिंग क्राइसिस की वजह से क्या हो सकता है, इचीमिया हो जाता है। सिकलिंग क्राइसिस की वजह से में इचीमिया हो जाता है।
तो उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो नेक्रोसिस हो सकता है। ये फीवर या इन्फ्लामेशन या पेन इनकी वजह से हो सकता है। और ये नेक्रोसिस क्या है, साइन ऑफ द इन्फेक्शन है। सीवीए हो सकता है पेशेंट को, जो सिकल सेल का उसको क्या हो सकता है, सीवीए, स्ट्रोक आ सकता है, सेरिब्रलो वस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, आर्म में पेन हो सकता है, सडन स्पीच बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट, हार्ट अटैक आ सकता है, एमआई हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी इन्फेक्शन हो सकता है या कोरोनरी आर्टरी फेल हो जाए, पल्मोनरी इन्फेक्शन या एटलेक्सिस हो सकता है, अब्डोमिनल या हिमेटोमेगेली स्पेनोमेगेली यानी कि दोनों में क्या हो सकता है, लार्ज हो जाए, दोनों हिमेटोमेगेलिनी यानी कि लार्ज हो जाए और स्पेनोमेगेलिनी यानी कि स्प्लीन लार्ज हो जाए। फिर है पेरिपेशियम यानी कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोलाइट इलेक्टेड पेन हो जाता है 38 आवर के लिए। साइन ऑफ द एनीमिया होता है, एनीमिया होने लग जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी करेंगे, जिसमें क्या आएगा, हीमोग्लोबिन तो आएगा कम, आरबीसी भी कम आएगी, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी। रेटिकुलोसाइड काउंट करेंगे जो कि 1% से ज़्यादा आएगा। इमेच्योर आरबीसी होगी और एलिवेट होगी, ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिस्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इमेच्योर सेल रहेगी। सिकल डेक्स टेस्ट करेंगे जिसे सेंसिटिव टेस्ट कहते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस करेंगे जिसमें क्या आएगा, हीमोग्लोबिन एस बढ़ा हुआ आएगा। कन्फर्मेटिव टेस्ट यही होता है, इलेक्ट्रोपोरेसिस। बीएफएम और पीएफ भी करेंगे। सिकल सेल में ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करके, सिकल सेल क्राइसिस करके एचबी हाइपोक्सिया में बदल जाएगा। फिर फ्लूइड थेरेपी देंगे। फ्लूइड थेरेपी कैसे देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। वेजो ऑक्लेसिव क्राइसिस होगा। फ्लूइड थेरेपी देने पे हम क्या करेंगे, वेजो ऑक्लेसिव को कम करेंगे। पेन के लिए एनाल्जेसिस डिस्क्लोफेल देंगे। हाइड्रोयूरियन ड्रग्स डिक्रीज स्केलेटन पेन एंड इन्फ्लामेशन। स्टेरॉयड थेरेपी देंगे। ड्रग रिड्यूस इन्फ्लामेशन, एग्जाम्पल डेक्सामिथोजोन या हाइड्रोकोर्टिसोल देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे जो प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन से और ट्रीट करेगी, तो पेनिसिलिन भी देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। चैलेंटिंग एजेंट देंगे। डिस्फेरेक्सिन या डिस्ट्रॉक्स देंगे टू ट्रीट आयरन टॉक्सिसिटी, कम करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं सिकल सेल एनीमिया के, तो सिकलिंग क्राइसिस हो सकता है, तो डायोसिस करेंगे। वेजो ऑक्लूशन क्राइसिस में क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो में इचीमिया इन्फेक्शन होगा। स्पेनिक सिक्वेंस्टेशन आरबीसी क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, सिकल सेल की होने के कारण स्पिन में चली जाती है, जल्दी से डेथ हो जाती है। फिर क्या है, पोलिटिंग ऑफ ब्लड टूवर्ड्स द स्प्लीन एंड लिवर। सिकल सेल आरबीसी अनेबल टू come out from spleen, hemolysis severe occur। एप्लास्टिक क्राइसिस में क्या होगा, absence of proliferation of the formation of the आरबीसी। नर्सिंग केयर क्या करेंगे, अब हम ये अपना डायग्नोसिस हो गया था, अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग केयर। अवॉइड टाइट क्लॉथ टू मिनिमाइज द इचीमिया। जो सिकल सेल का क्राइसिस का बच्चा होता है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है टाइट कपड़े पहनने से, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा, इचीमिया नहीं होगा। अवॉइड करना है कोल्ड एक्सपोजर क्योंकि उससे वाजो कॉन्स्ट्रक्शन होगा। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, हेड ऑफ द बेड
शुड नॉट बी एलिवेट 30 डिग्री, और उसका हेड और वेट क्या करना है, हम 30 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट नहीं करना है, 30 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट करना है ताकि वो ब्लड सप्लाई पहुंच सके सिर तक। ठीक है, डाइट में क्या देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, डज नॉट डेंटस डाइट, सेलिमियम, हाई फ्लूड देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट कैलोरी देंगे, अवॉइड स्टेनोमस एक्सरसाइज, अवॉइड कराएंगे जो ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज होती है, अवर एक्सरसाइज अवॉइड करवाएंगे क्योंकि अगर इचीमिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्राइसिस में बदल जाएगा, इसलिए अवॉइड इन्फेक्शन, इसको बोलेंगे कहीं भीड़ भला के इलाकों में ना जाओ, सिंपल से बैठे रहो एक जगह पे, हैंड हाइजीन का ध्यान रखो, कुक फूड खाओ, अवॉइड क्राउड में ना जाओ, और जेनेटिक काउंसलिंग, शादी मत करना। जेनेटिक काउंसलिंग में क्या बताएंगे, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को शादी ना करे सलाह देंगे, फिर उसकी मर्जी, क्यों सलाह देंगे, क्योंकि फिर अब वो दोनों ही उसमें कैरियर है, उसकी मदर फीमेल में एक भी कैरियर आ गया, क्या पता कौन, आजकल चेकअप वगैरह तो कराते नहीं है शादी से पहले, काउंसलिंग वगैरह कौन कराता, अगर उसकी वाइफ जो कैरियर आ गई तो फिर से ऐसा ही सिकल सेल क्राइसिस का बच्चा होगा और प्रॉब्लम होगी उसको भी, तो इसीलिए हम जेनेटिक काउंसलिंग कराएंगे। ये था सिकल सेल एनीमिया। अब हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का दूसरा नाम होता है कुलीज एनीमिया। थैलेसीमिया को क्या बोलते हैं, कुलीज एनीमिया, और बीटा थैलेसीमिया भी बोलते हैं, और मेजर थैलेसीमिया भी बोलते हैं। मेजर क्यों, क्योंकि इसमें बीटा थैलेमस में ज़्यादा बीमारी होने पर इसको मेजर बोल देते हैं हम। ठीक है, कुलीज एनीमिया बोलते हैं, इसका अदर नाम थैलेसीमिया का कुलीज एनीमिया है। कुलीज एनीमिया क्यों रखा, क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसका नाम कुलीज एनीमिया था और उसने थैलेसीमिया खोजा था, तो इस वजह से इसका नाम कुलीज एनीमिया रख दिया था। 1 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 2 अल्फ़ा होता है और 2 बीटा होता है, ठीक है ना, और एक अल्फ़ा में 2 जीन होते हैं और 2 अल्फ़ा में 4 जीन होते हैं, एक बीटा में 1 जीन होता है, दूसरे बीटा में एक और जीन होता है, तो दोनों में 2 बीटा में 2 जीन, 2 अल्फ़ा में 4 जीन होते हैं। ठीक है, इसमें अल्फ़ा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि क्या होता है, एब्सेंट होता है थैलेसीमिया में, एक जीन एब्सेंट होता है, एक जीन क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्फ़ा थैलेसीमिया 25% माइनर बीमारी होती है। अगर एक जीन कमी हो जाए थैलेसीमिया में, अल्फ़ा चेन की प्रॉब्लम हो, अल्फ़ा थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो, तो उसको माइनर बोलेंगे क्योंकि 4 जीन है, 1 या 2 जीन एब्सेंट हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बीटा थैलेसीमिया में अगर गायब हो जाए, बीटा थैलेसीमिया में दोनों जीन अगर गायब हो जाए तो 100% बीमारी होगी और उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर बीमारी। हीमोक्राइसिस होने लग जाता होता है, और अगर अल्फ़ा में एक जीन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 25% ही बीमारी होगी। ये था अपना थैलेसीमिया, यहाँ से सारे कंसेप्ट निकलेंगे। अब थैलेसीमिया इज़ इन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, ए डिजीज़ ऑफ जेनेटिक inheritance. In this disease there is formation defect in hemoglobin genetical both in alpha chain or beta chain. Thalassemia is also known as Colles anemia due to it is discovered by scientist Colles, ठीक है, कॉलेज ने खोजा था। इट इज़ आल्सो कैनो एज बीटा थैलेसीमिया और थैलेसीमिया मेजर। सीवियर एनीमिया होता है अगर थैलेसीमिया मेजर हो जाए, यानी कि बीटा थैलेसीमिया हो जाए तो। 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया जिसे थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं और बीटा थैलेसीमिया जिसे थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। सिकल सेल और थैलेसीमिया बॉय और गर्ल में क्या होता है, बराबर ही होता है, क्योंकि है ना दोनों क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम से।
तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि बॉय में ज़्यादा होगी या गर्ल्स में ज़्यादा होगी। दोनों में से जो भी कैरियर आ जाएगा, रिसीवर आ जाएगा, कैरियर आ जाएंगे दोनों में से, तो ये किसी को भी हो सकती है। WBC क्या होती है? ब्लड में टूटती है। RBC और प्लेटलेट्स कहाँ टूटती है? स्प्लीन में टूटती है। WBC क्या है? सिपाही है, तो लड़ते लड़ते ब्लड में ही टूट जाते हैं। बिलोब्रिमिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 0.9 नॉर्मल है। 0.3 और 0.6 इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होता है। अब फर्स्ट है अल्फा थैलेसीमिया। इट इज़ आल्सो कैनो एज माइनर थैलेसीमिया, माइल्ड एनीमिया बोल सकते हैं। पेशेंट इज एसिम्टमेटिक। पेशेंट क्या होता है? एसिम्टमेटिक होता है, सिम्टम्स नहीं आते हैं। इन दिस एनीमिया आउट ऑफ द 4 जीन 2 अल्फा एंड 4 जीन 2 अल्फा 2 जीन एंड अल्फा 2 जीन 1 जीन अपसेंट इन अल्फा चेन। 1 जीन अपसेंट हो जाए, 4 जीन में से 2 होते हैं दोनों चेन में, तो 1 जीन क्या हो जाए? अपसेंट हो जाए, तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। बीटा थैलेसीमिया क्या होता है? आल्सो कैनो एज थैलेसीमिया मेजर। सीवियर एनीमिया आर सीन आउट ऑफ द 2 बीटा चेन 2 जीन बोथ आर द अपसेंट। दोनों जीन ही अपसेंट हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या होगा? सीवियर एनीमिया होगा, हीमोलाइसिस होगा, डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगा और इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। हाइपर बिलिरुबिन का लेवल होता है कि मतलब 5 mdl से ज़्यादा हो जाए। हाइपर बिलिरुबिन का मतलब ये नहीं है कि जॉइंडिस होगा, लेकिन जॉइंडिस होगा तो इसका मतलब था कि बिलिरुबिन लेवल बढ़ा था, हाइपर बिलिरुबिनिया हुआ था। हीमोलाइसिस होने लग जाएगा। और स्क्लेरा में क्या होता है? सबसे पहले हम पीलिया दिखता है, येलो होता है स्क्लेरा। फिर क्या होगा? पेलार प्लेट होगा। फेशियल कैरेक्टराइजेस दिखेंगे। फ्रंटल ब्यूजलिंग दिखेगी, मतलब फ्रंटल ब्यूजलिंग यानी कि आगे से बड़ा बड़ा सा चेहरा दिखेगा। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, फिटल नेज़ल ब्रीडेंथ होंगे नेज़ल, और हिमेटोमेगेलिया होगा। फ्लैट नेज़ल ब्रिज होगा, हिमेटोमेगेला होगा, स्पिनोमेगेला होगा। ब्लड टेंडेंसी यानी कि थ्रोम्बोलाइटोपेनिया होगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। पेन अब्डोमिनल होगा, माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक नॉर्मल। और क्या होगा? किडनी वाले एरिया में पेन होगा, जेनाइटल पेन होगा, और ग्रोथ डिफेक्ट होगी, प्यूबर्टी डिफेक्ट होगी, डिलेड होगी। ग्रोथ डिलेड हो जाएगी, ग्रोथ डिले हो जाएगी, प्यूबर्टी डिले हो जाएगी। हाइपो फंक्शनल प्यूबर्टी कर जाएगी। हाइपो यानी कि कम फंक्शन करेगी प्यूबर्टी, जिससे क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा। और ड्रविसियम यानी कि बच्चा छोटा रह जाएगा ग्रोथ कम होने के कारण। ADH यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। पॉलीयूरिया एंड डिस्प्लेजिया, भूख ज़्यादा लगेगी, यूरिन ज़्यादा आएगा। आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, मोर स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। हिमेलोसाइडोसिस यानी क्योंकि इमेच्योर सेल बन रही है। डायग्नोसिस क्या करेंगे? थैलेसीमिया का हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। CBC में क्या आएगा? हीमोग्लोबिन कम आएगा, HT कम आएगा, RBC कम आएगी और प्लेटलेट्स कम आएगी, सब कम ही आएगा। और PBF और ABF माइक्रोटिक RBC और हाइपोक्रोमिया RBC में होते हैं। इन सबको चेक करेंगे। सीरम फेरिटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सीरम आयरन लेवल नॉर्मल रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आयरन टॉक्सिसिटी। MCP डिक्रीज हो जाएगा, 75 से ज़्यादा हो जाएगा। FL HB इलेक्ट्रोपोरेसिस में HbA और HB2 और HbF। HbA तो क्या होता है? नॉर्मल में 90% 95%, और 8 सेकेंड क्या होता है? 1 to 2.3
4% और HbF क्या होता है 1% से ज़्यादा होता है, एब्सेंट होता है, ये तो नॉर्मल है। थैलेसीमिया में क्या हो जाएगा, HbA तो एब्सेंट हो जाएगा, Hb2 क्या हो जाएगा 3.4% से कम हो जाएगा और HbF क्या होगा प्रेजेंट होगा, जबकि इसमें क्या होना चाहिए एब्सेंट होना चाहिए, फीटल लाइफ में ही होना चाहिए था। फिर क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड केमेटोग्राफी, इसमें क्या करेंगे, ये टेस्ट करेंगे, एक्सरे देखेंगे, सिकल हेयर ऑन एप्रेंस देखेंगे, मतलब कि हम जब एक्सरे कराएंगे ना तो एक्सरे में हेड जैसे बाल दिखेंगे, लेकिन वो हेड नहीं होते हैं, वो बीटा थैलेसीमिया का पेशेंट होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, रिप्लेसटेनरी करेंगे, यानी कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, मेंटेन नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल करेंगे, चिलेशन थेरेपी देंगे, चिलेशन थेरेपी यानी कि डिसफॉक्सरोक्समीन यानी कि डिस्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट। पेशेंट को 30 से एक दिन में कितनी 30 से भी ज़्यादा गोलियां खानी पड़ती है डिसफॉक्सोमीन की, 30 से भी ज़्यादा गोलियां खाता है पेशेंट थैलेसीमिया का एक दिन में। फिर क्या है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। इट इज़ ए क्लोज टू ट्रीट थैलेसीमिया, ये क्या होता है, पूरी तरह से थैलेसीमिया को ठीक कर देता है। एडिफिटिव ट्रीटमेंट होता है फॉर थैलेसीमिया। हीमेटोपोरेसिस यानी कि ब्लड बनाने वाली सेल जो होती है, हीमेटोपोरेसिस, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, पूरी तरह से लगभग ठीक हो ही जाता है। स्पेनोटोमी, रिमूव ऑफ स्प्लीन कर देंगे, नॉट बिफोर रिमूव ऑफ स्प्लीन इंजेक्शन निमोकोकस शुड बी प्रिवेंट पोस्टपोरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि अगर हम स्प्लीन हटा देंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है लंग्स का, क्योंकि उसके नीचे ही स्प्लीन होती है, तो हम क्या करेंगे, ये इंजेक्शन लगाएंगे पहले। और जेनेटिक काउंसलिंग में बताएंगे कि थैलेसीमिया पेशेंट को शादी नहीं करना चाहिए, अगर वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर देता है तो कर लेनी चाहिए, और फिर उसकी मर्ज़ी, अगर करेगा तो और वैसा ही बच्चा आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इस वजह से नहीं करनी चाहिए। फिर है नर्सिंग केयर प्लान फॉर थैलेसीमिया, तो हम क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे द फैमिली मेम्बर अबाउट द डिसऑर्डर एंड इट ट्रीटमेंट, एजुकेट अबाउट द थैलेसीमिया सोसाइटी, एजुकेट अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन, टेस्ट फॉर ब्लड बोर्न डिजीज़, HIV, ABS, AG, HB, मलेरिया हो सकता है, टेस्ट फॉर बोन ग्रोथ, एजुकेटेड अबाउट साइन ऑफ द आयरन टॉक्सिसिटी। तो ये सब कुछ था थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। थैंक यू सो मच।